हे भगवान, आज आज यूं कैसा दिन दिखा रहा, कैसा दिन दिखा रहा। अरे जब मेरी कोई संतान नहीं थी, मुझे इस मिट्टी के रूप में संतान मिली, तभी इसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब इस बेटी का सारा भार मेरे ऊपर है। हे भगवान, इस कार्य में मेरी रक्षा करना, मेरी मदद करना। पर बेटी तू चिंता मत कर, तेरा यह पिता तुझे मुस्कुराता संगीत की तरह, ऐसे लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। आप आ जाओ, माँ मैं चल गई। आज माँ होती तो कैसा था। आज अगर मेरी माँ होती तो वो कितना खुश होती। आज मेरी बिटिया रानी का जन्मदिन है, पर मैं अपना ये जन्मदिन कैसे मनाऊं? मैं कितनी अभागन हूँ। जिस दिन मैंने इस धरती पे जन्म लिया था, उसी दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पिताजी कहते हैं मैं अपनी माँ जैसी दिखती हूँ, मैंने तो उनका चेहरा तक भी नहीं देखा। कितनी अभागन हूँ मैं। अरे पर मैं ये क्या सोच रही हूँ, मेरे पिताजी आने वाले हैं। बेटी तो रो रही है, पर माँ तो माँ होती है। रहे हैं अपनी बेटी का पालन पोषण करते हुए, बेटी बड़ी हो जाती है और रो रही थी, देखा और कहने लगी, हेलो। अरे बेटी, मैं ये क्या देख रहा हूँ? आज तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, लेकिन आज ये आंसू कैसे? मैं क्या बताऊं पिताजी, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरे जन्मदिन पे आप मुझे कभी तोहफा ना लाया करें, क्योंकि ये जन्मदिन जो है वो बहुत बुरा है। इसी दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी पिताजी। बेटी, जन्मदिन तो जन्मदिन होता है। अरे मैं तेरे लिए बहुत सारा सामान लाया हूँ। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ तक कि तेरे लिए सुंदर से सुंदर कपड़े भी लाया हूँ, पहन के देख बेटी, बहुत अच्छे लगेंगे तेरे ऊपर। नहीं पिताजी, आज का दिन मेरे लिए सबसे बुरा है। नहीं बेटी, दिन कभी बुरे नहीं होते। ये तो व्यक्ति की सोच होती है कि दिन बुरा है, परंतु दिन कभी भी बुरे नहीं होते। बेटी, जैसे जैसे तू बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे मुझे पल पल चिंता सताई जा रही है। बेटी, अब तू विवाह की ओर हो चुकी है। नहीं पिताजी, मुझे विवाह नहीं करना। मेरे सिवा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। पर बेटी, तुम तो जानते हो, जिस माता पिता की बेटियां बड़ी हो जाती हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, रातों का चैन उड़ जाता है, पल पल उनको नींद नहीं आती। बेटी,
ऐसा भला कहाँ होता है कि एक कन्या एक पिता के घर रहे। हाँ बेटी, मैं मानता हूं कि जिस घर से बेटी विदा होकर जाती है उस घर में कैसा लगने लगता है। ना तो कोई त्योहार अच्छे लगते हैं, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। जैसे किसी ने कहा भी है, अरे क्या होली दिवाली राखी, क्या होली दिवाली राखी, क्या रिश्ते व्यवहार। और जिस घर में बेटी नहीं फीके सब त्योहार, जिस घर में बेटी नहीं फीके सब त्योहार। नहीं पिताजी, आप मुझसे दूर जाने की बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। बेटी, तू तो सामाजिक नीतियों को भली प्रकार से जानती है कि एक सयानी बेटी पिता के घर रहे, यह अच्छा नहीं लगता। अरे आज ना कल तो तुझे विदा होकर जाना ही हो लगेगा, लेकिन इस सामाजिक नियम एवं संस्कृति के अनुसार तुझे तो विदा मुझे करना ही होगा, करना ही होगा बेटी। पिताजी, क्या मैं अब आपको बोझ लगने लगी हूँ? नहीं पुत्री, बोझ नहीं लगने लगी। अरे किसी ने सच ही कहा है, बेटी घर की आन है, बेटी घर की शान। और जिस घर में बेटी नहीं वह घर है शमशान, जिस घर में बेटी नहीं वह घर है शमशान। बेटी, मैं आज ही सेठ धन्नालाल के यहाँ जाकर तेरे विवाह की बात अवश्य करूंगा। उनके पुत्र से तेरा विवाह मैं संपन्न कराऊंगा। नहीं पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगी। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। अरे धीरे धीरे अरे बुद्धू, ओ बुद्धू कहाँ मर गया? बेट की बुद्धू, आपका बेटा आपकी नहीं सुनता। अरे नंदू, तू कहाँ मर गया? आ रहा हूँ सेठ जी, आपकी तिजोरी साफ कर रहा हूँ। आई, मेरी तिजोरी साफ कर रहा है तू? ए भगवान, मैं कैसे पहुंचूं? अरे तू इधर आ। आया सेठ जी, आया। ए भगवान, ना तो यहाँ कुर्सी जी आ रहा सेठ जी आ रहा। अरे बुद्धू आया, बुद्धू आया, बुद्धू आया, बुद्धू आया, बुद्धू आया, बुद्धू आया, बुद्धू आया। अरे 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 नंदू आया, बुद्धू नहीं आया। अरे नंदू आया, नंदू आया, नंदू। मेरा नाम है नंदू, सबका पांडु। सेठ जी आपने बुलाया? अरे बुलाया नहीं तो क्या करूं, इधर केस पे बैठू, तेरे ऊपर बैठ जाऊं। सेठ जी आपकी कुर्सी इन्होंने ले ली, अब इनसे कौन मांगे? इतना बड़ा पेट लेके किधर बैठूं? आए बैठने के लिए जगह दे दे। ठहरिए, ठहरिए, अभी लेकर आता हूँ। ले लीजिए सेठ जी, बैठिए। साफ करके दे। और नंदू कह रहा है, नंदू नंदू सेठ जी बैठ गए। अरे बैठ गए। हे भगवान, ऐसे देख के तो मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी, मुझे खाना बहुत जरूरी। बिन खाए चैन ना आए, बिन खाए चैन ना आए। खाने वालों खूब खाओ, चाहे पेट तलक फट जाए। हाय हाय रे मजबूरी, अरे खाना बहुत जरूरी। मुझे किस काम का इतना सरी? एक टोपी नहीं संभाल सकते? कुर्सी लगा। क्या सेठ मिला है मस्त मस्त, क्या सेठ मिला है मस्त, क्या सेठ मिला है मस्त मस्त, क्या सेठ मिला है मस्त। सुन, तो सेठ जी धनिये में गधे की लीद मिला दी, मिला दी सेठ जी, मिला दी, मिला दी, मिला दी। मिर्ची में ईद का पाउडर मिला दिया। वो भी मिला दिया सेठ जी। अच्छा, चावल में छोटे छोटे सफेद कंकड़ मिला दिए। वो भी मिला दिए। अच्छा,
तेल में वो सस्ता वाला खराब वाला तेल जो मिलाते मिला दिया। सेठ जी मैंने सारा वही रख दिया, अच्छा अच्छा निकाल के घर भेज दिया। गुलिया तेल। हाँ हाँ वही। यार गैस बन गई लग। क्या सेठ मिला है मस्त मस्त, क्या सेठ मिला है मस्त। नंदू सुन और सेठ जी हैं? धोती पाल के रखा हूँ। मेरी धोती उतार, उतार मेरी धोती। कहाँ कहाँ से पहन के जाता तू? उतार, ये मेरी धोती मालूम कहाँ जाता हूँ पहन के? जब मैं दुकान पे बैठता हूँ ये धोती पहन के बैठ। उतार। हे भगवान सड़ी खट्टी धोती उतार, धोती उतार, उतार धोती। कहाँ कहाँ से? गोली दे दे। मतलब तूने पूजा वाली धोती पहन ली? इसको भी उतार, उतार मेरी धोती। उतार उतार उतार, उतार के ला। उतार। अरे उतार। हाँ, अब आ गया ना अपनी औकात पे। ये है तेरी औकात, जब से देखी नहीं मैंने। अब सुन। हाँ सेठ जी। अरे बैठ जाओ। भगवान उठा ले। किसको उठा ले भगवान? अरे सेठ जी मैं बताना भूल गया था। हाँ, एक सेठ आए थे, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कर्जा चाहिए। नहीं सुन, कोई लेने वाला आए तो कहना सेठ जी तो 8 दिन पहले ही चले गए। सेठ जी यही मैंने कहा था। क्या कह दिया था? मैंने कह दिया था सेठ जी को मरे पूरे 3 दिन हो गए, सारी जमीन जायदाद मेरे नाम करके निकल ली। अच्छे नहीं मिले तभी मैं सोच रहा था। ये कौन सी कंपनी का टावर है नंदू? जियो जियो। फिर टावर नीचे हो गया, सिग्नल नहीं आएगा ऊपर। सेठ जी ठीक कर दो। हाँ, ये हो गया खड़ा, ऐसे करते खड़ा। अब पूरे सिग्नल आएंगे। वैसे- जियो दंदनादन। वैसे बीएसएनएल का टावर कम है बराबर। नेटवर्क नहीं आते, ए। लोकल माल है। ए नन देख सुन, तेरा नाड़ा कहाँ गया? नाड़ा दिखा। सेठ जी हाँ तो घुमा, नाड़ा घुमा। ऐसे नहीं घुमाते, अच्छे से घुमा। हाँ नाड़ा घुमा, ऐसे ही। सुन, हाँ सेठ जी कोई लेने वाला आए तो कहना सेठ जी मर गए। पहले तो बोल देता मैं तो, मुझे तो पता है आज तक कभी किसी को कुछ नहीं दिया सबका। देख रहे हो? मेरा नाम पता है ना? हाँ क्या नाम है? सेठ धन्ना लाल, पर धन बिल्कुल नहीं। सुन, जी सेठ जी। धन तुझे दिखा। एक बात बताओ, इसको अपनी तिजोरियां दिखा दूं? आई, मैंने अपने लड़के के लिए 2 साल पहले कपड़े सिलवाए थे, अभी क्या क्या हुआ है देखना। ए हाँ सेठ जी सुन, और कोई देने वाले बैठे हैं, ठीक है? ठीक है सेठ जी। आए। मुझे पता है आज तक कोई आया ही नहीं, और ना ही कोई किसी को आना है। अरे सेठ जी कुर्सी टूट जाएगी, क्या कर रहे हो? एक ही बची है, तारी तोड़ दी आपने। टूट गई। अरे नंदू कुर्सी नहीं कमल टूट गई। सेठ जी और कितना गिरोगे? पहले से ही बहुत गिरे हुए हो। क्या कह रहा है? सेठ जी मतलब क्यों बार बार गिरते हो? चली गई, ये चली गई। अभी तो ठीक है, अब की बार में चली जाएगी। बेटा नंदू, गुनगुन टेक घास वाले तुम्हें वहां तक नहीं छोड़ेंगे, टिकट पड़ता है कुर्सी। अरे सेठ जी, कौन है? सेठ जी, कौन है? सेठ जी घर पर है कि नहीं? सेठ जी घर पर हैं कि नहीं वो बात मैं बताऊंगा, पहले बताओ तुम हो कौन? मैं उनके बचपन का मित्र हूँ, और कौन हूँ? बचपन का मित्र। हाँ हाँ बचपन का। ये बताओ लेने आए हो कि देने आए हो? ना ही मैं लेने आया ना ही देने आया। ए भगवान, ये तो सेठ जी ने कहा ही नहीं था, अब मैं इसका क्या करूं? पर भाई तुम तो बताओ कि तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते? नहीं जानते? मैं पिछले 400 सालों से सेठ का मुनीम हूँ, पर आज तक पैसे का कोई हिसाब नहीं किया। मुनीम? क्या हो? मुनीम। अच्छा मुनीम। पहले बताओ तुम्हें क्या काम है? मुझे सेठ जी से जरूरी काम है। सेठ जी से जरूरी काम है? हाँ हाँ अरे यार, सेठ जी ने कहा था कि कोई देने वाला आए तो उसे कहना आ जाओ।
कोई लेने वाला है तो उससे कहना चले जाओ, सेठ जी मर गए। अब ना ये देने आया है ना लेने आया है, इसका क्या करूं? सेठ जी से पूछ के, डॉक्टर साहब से पूछ लो, सामने बैठे हुए हैं। अरे भाई पेंट ले गए थे, आधा मेरे पास छोड़ गए, तब से सीधे काम चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आधे पेंट का कच्छा चलवा लिया। अरे अरे कौन है? अरे सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, हाँ? कोई आपसे मिलने आया है, कौन है? बता रहा है आपका लंगोटिया यार है। अरे वो बोल रहा था कि एक ही लंगोट हम दोनों पहनते थे। अच्छा अच्छा, वो आया क्या? रात को वो पहनता था, दिन में मैं पहनता था, ऐसा पर लंगोट सेठ है। जी मुझे समझ में नहीं आया कि उसकी लंगोट में आप कैसे बनते थे। ये बात तो बड़ी अच्छी है, मगर बताऊंगा नहीं। अरे मेरे मित्र, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। ये बताओ ये था क्या? सेठ जी क्या? अरे मुझे खुद नहीं पता, मेरी कमर चली गई। आए आधे तक तो ठीक रहा। सेठ जी क्या हुआ सेठ जी? आप दोनों की मित्रता देख के मेरे अंदर की मित्रता भी उमड़ पड़ी, इस कदर उमड़ी कि मैं आपके ऊपर। सेठ जी, आप मेरी ये नहीं। कैसे नौकर रख लिए तुमने? ये फ्री के नौकर है भाई। तो कोई बात नहीं, मित्र, हाँ, हाँ। बताओ कैसे आना हुआ? बस यूं ही चले आए, थोड़ा सा काम था। अच्छा बताओ बताओ, क्या काम था मित्र? बताओ मित्र, हाँ, मैं बोलो। विशेष कार्य से तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा बताओ बताओ, क्या कार्य है बे? मित्र, ले लीजिए सेठ जी, पहले बैठिए। अरे इनको हाँ, हाँ। इनको बैठने के लिए मंगाई थी, पहले देख कर ले तो क्या कार्य है। हाँ, एक और ले आओ, करने आए हो? मित्र, आप तो जानते ही हो कि मेरी बेटी विवाहित सेठ योग हो जी गई है। चौकी आ गई। अच्छा सेठ जी, आपका काम हो गया तो आगे सुनाओ। हाँ, बोलो बोलो। सेठ जी, आप तो जानते हो मेरी बेटी विवाह योग है, हाँ, और मैंने सुना है कि आपका बेटा भी बहुत सुंदर है। अरे इतना अच्छा है कि चांद का टुकड़ा है। हाँ हाँ सेठ जी, तभी तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो सेठ जी चौकी डाल दूं? अभी रुक जा। सेठ जी, बताओ बताओ। मैं चाहता हूँ कि ये आज की मित्रता रिश्तेदारी में बदल दी जाए। अरे मित्र, कैसी बात कही? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चौकी डाल दो, चौकी डाल दो। ए, कुर्सी लिया, कुर्सी मित्र आया मेरा। सुनो सुनो, फिर ये ध्यान रखना। हाँ हाँ, हाँ सुनो मित्र, देखो मैं। कहिए, पहले आप तो बैठिए। अरे अब खड़े ही हो जाओ। चलो खड़े हो जाओ। मित्र, सेठ की कुर्सी पे आज तक कोई नहीं बैठा। मैं दहेज विरोधी आंदोलन में मेरा नाम सबसे आगे अरे आता सेठ जी है। का नाम सबसे आगे आता है। और सुनो, दहेज के मामले में तो मुझसे कोई बात करना नहीं, नहीं नहीं, थोड़ा सा देते रहो। नहीं देते, दहेज के मामले में तो कोई बात करना नहीं। ठीक है ठीक है। पर सुनो, मैंने सुना है तुम्हारी लड़की थोड़ी सी काली है, सांवली है। काली नहीं सेठ जी, थोड़ी सी सावली है, सावली। हाँ हाँ, तो पूरा करने में कुछ खर्च तो होगा है? हाँ वो तो है। मेकअप पे भेजोगे कुछ ना कुछ तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे सुनो सुनो, ब्यूटी पार्लर मत भेजना, मुझे तो सांवली भी चल जाएगी, मेरी बहू बन के आएगी, घर में गोरी हो जाएगी। अच्छा, पर जो ब्यूटी पार्लर में खर्च होगा वो तो मुझे दे देना अपनी बेटी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। कितना दोगे? आप मांग के देखिए। अरे नहीं नहीं, मैं मांगता नहीं हूँ। दहेज विरोधी आंदोलन में सेठ का नाम सबसे आगे है। सेठ। मित्र, हाँ। सेठ जी, मैं तो ये जानता नहीं कि कितना खर्च होगा, पर यदि किलो सोना तो कम से कम उसके ऊपर चाहिए। मित्र, तौल के बगैर तौल के। अरे वो कोई बात नहीं, जो तुम दोगे मैं रख लूंगा, बस ये तौल के लेते सेठ जी, नाप के तौल के। बराबर। विरोधी आंदोलन में हमारा सेठ धन्नालाल का नाम सबसे आगे है। सेठ जी अभी अरे ए, चाय तो लिया। हाँ सेठ जी अभी लाया। लिया जल्दी। लाया सेठ जी लाया। चाय लिया 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 जल्दी लिया। अरे मित्र, कहिए। अब जब बेटी को ब्याह के तो कुछ उसके हाथ में भी तो रख के दोगे, खाली हाथ थोड़ी आएगी। सेठ जी चाय पीजिए, चाय। रखे रुको रुको रुको, पहले ये बताओ, खाली हाथ थोड़ी है, कितना कितना रख दोगे बेटी के बैग में? आदेश कीजिए आप। कम से कम 10 लाख तो होना ही चाहिए। देखो बेटी को कभी चिप्स खाना वो तो ठीक है। मूंगफली खानी है तो कैसे खाएगी? उसी चीज से तो खाएगी। डॉक्टर साहब
आपने भी ऐसे ही लिया पर था। सेठ जी- ऐसे ही आया था। और आजकल कहते हैं कि जैनियों में दहेज लिया दिया नहीं जाता, लेकिन हाँ यही सत्य है ना पक्का। देखो पर सेठ जी अभी तक आपका कितना टोटल हो गया? ये करीब करीब 30 से 35 लाख का आ गया। उसी हिसाब से तो मैं। हाँ अब मित्र चाय पी लो। सेठ जी मक्खी गिर गई, मक्खी गिर गई चाय। सेठ जी इसमें मक्खी गिर गई, इसको हटा दो। अरे रुक जाओ, मक्खी गिर गई। इसमें दूध है, पानी है, शक्ति। मित्र तुम कहाँ चले गए? मैं कहीं नहीं। अब उठा, ये ले जा। अब मित्र आओ। अरे मित्र तो अरे सेठ जी आपका ये बैग, रिश्ता पक्का समझू? सेठ बताओ। जी इस बैग में क्या है? इसमें कुछ नहीं है। अरे बोलिए। रिश्ता पक्का समझू? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। ठीक है तो बारात लेके आ जाऊंगा। बिल्कुल। हाँ सेठ जी अभी मित्र बोलो। मैं कुछ रकम लाया था। अरे मैं नहीं लेता, मैं क्यों लूं? मैंने कहा ना दहेज विरोधी आंदोलन में सेठ का नाम सबसे आगे। मैं दे नहीं रहा। हाँ हाँ। वो क्या कहा था आपने? कार, कार। ज्वेलरी। हाँ हाँ अपनी बेटी के लिए है आप ना? मेरी बेटी के सेठ जी लिए। को कुछ नहीं चाहिए, सेठ मुझे जी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है तो मैं चल रहा। अरे अरे मित्र मुझे कुछ नहीं चाहिए मित्र। ठीक है सेठ जी आप जाइए। अरे रुक जा। अरे सेठ जी वो जा रहे हैं। रख लो सेठ जी इसको। अरे अरे नहीं चाहिए, ले जाओ, अरे ले जाओ, ले जाओ, रख तो लो। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ठीक है मैं ले जाता हूँ। छोड़ा भी नहीं जा रहा। अरे अरे अब लेके क्या करोगे? हाँ हाँ सच कह रहे हो। यदि रास्ते में किसी ने छीन लिया तो सारी रकम बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको आप रख लो। ए नंदू, हाँ सेठ जी। संभाल के तिजोरी के नीचे रख दे और ये कुर्सी हटा ले। अब जाओ मित्र जाओ। तिजोरी यही तो शादी की तैयारियां हाँ, हाँ, कुछ मैं सब यही है। मैं शादी की तैयारियां ठीक करता है, मैं हूँ। बारात लेके आता आप हूँ। भी तैयारियां करना। अरे। मैं चलता हूँ। आए, किस किस को बुलाना? अरे पहले बुद्धू को बुला लूं। अरे बेटा बुद्धू। रुकिए सेठ जी मैं बुला के लाता हूँ इसको। अरे कहा ही नहीं बुद्धू। अरे आजा। आ रहा बाबू, आ रहा बाबू, आ रहा, अरे आ रहा। रुक। सेठ जी, तू ये इसको कहाँ रखे हुए था? सेठ जी आपने कहा था तिजोरी में रख देना, हाँ तो मैंने सोचा आया था बाबू, कि आपका मित्र आया। ले जाए, अच्छा। मैंने छिपा के रख लिया था। कहाँ नीचे? नहीं सेठ जी तख्ते के नीचे रखा। नहीं अपने नीचे रख लिया था नहीं मैंने सेठ जी देखा था। के ऊपर से बैठा था मेरे नीचे। अरे आजा बेटा आजा आजा आजा। लाखों में भी क्या बुद्धू तो मेरा बेटा देख कितना अच्छा। पर देख कहीं तेरी सास ने ये देख लिया ऐसा तो वो कहेगी कि ये तू लाता, फिर वो क्या करेगी? अरे बेटा इस हाथ को निकाल ले। अब बता। फट गया? अरे मैं सेठ जी तुम्हें तो कुछ पैसे निकाल के दे दूं। रख के आपको। सेठ जी आपने 40 साल से मेरी तनख्वाह नहीं दी, मैं लेके घर चला जाऊं। तू इसको तिजोरी में रख के आ। बुद्धू बेटा, सेठ जी तिजोरी तो मैं ही साफ करूंगा। बुद्धू बेटा। अरे तेरी शादी करवा रहा हूँ, तुझे कुर्ता नहीं छोटी सी दुल्लू दिलवा रहा हूँ। सेठ जी मेरी भी करा, मेरा बेटा। सेठ जी मेरी भी करा दो। अरे एक बुढ़ी थी, उसकी एक पैर एक हाथ और एक आंख से ही देखती थी, वो चली गई किसी और के साथ, तेरे लिए तो वो भी नहीं मिली। सेठ जी मैंने कहा था करा दो, दोनों आंखों की भी नहीं होती तो चलेगी। अच्छा बता तुझे क्या परेशानी है, तू बता। कुर्ता फट गया। पर तेरी बारात में तो तुझे यही पहन के जाना है। सेठ जी नया दिलवा दो। नहीं मुझे नया चाहिए। क्या हो गया इसमें? क्या पड़े? चू घर बना लिया। बुद्धू की शादी का विचार है, मांगे 50,000 है। ओ बुद्धू की शादी का विचार है, मांगे 50 लाख है। और बुद्धू कह रहा है अरे सुन। और सूट नए नए सिलवाऊंगा, कोट नए नए बनवाऊंगा, सूट नए नए बुलवाऊंगा, कोट नए नए बुलवाऊंगा, और गोदरेज कूलर भी लाऊंगा।
50 लाख दे बुद्धू की शादी का विचार क्या कर रहा है? सेठ जी एक जोड़ी कपड़े मुझे भी दिलवा दो। देख, मैंने जो दीपावली पे वो चड्डी छोड़ दी थी ना, वो तू पहन के जाएगा। सेठ जी उस चट्टी में तो कीड़े रहने लगे हैं छोटे छोटे। उसको धो ले, साफ कर ले, प्रेस करवा ले और वो ही पहन के जाएगा। और सुन, तू इधर आ, तू डॉक्टर साहब के यहाँ जाना, 5 रुपए दूंगा तुझे। इसको जगह जगह से जहाँ से खुल गया है ना, सिलवा के और इसको बढ़िया तैयार करके बारात में यही पहन के चलना है, ठीक है? अरे पर वो तो डॉक्टर है। अरे उनके यहाँ ये भी होता है, थोड़ी बहुत सिलाई कर देते हैं अच्छा, वो। रात में वो यही काम करते हैं। हाँ, पक्का पक्का वो यही। अरे भैया, हाँ सेठ जी। तो अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया टेंट लगाएगा, हाँ सेठ जी। अच्छे अच्छे बैंड बाजे वाले बुलाएगा, हाँ सेठ जी। अच्छी मिठाई लेके आएगा। हाँ सेठ जी। कितना पैसा लेगा? बस 5 लाख सेठ जी। अरे अरे सेठ जी क्या हुआ, आपका पेट दिख रहा है। 5 लाख। 5 लाख भाई, देख अच्छा टेंट चाहिए, हाँ ठीक है सेठ जी। अच्छे बैंड बाजे वाले चाहिए 50। ठीक है 1000 में दहेज चाहिए 50। देख ले, वो निकल तो नहीं गया कहीं, देख सेठ जी उठा। और मैनेजमेंट वाले चेक करता मैं इसकी गली। अरे वो तो उठ गया। ये जोड़ी कपड़े दे देना इसको। ए सुन, आया पटुआ भी खाली पाया, पटुए ने ले ली, पटुए ने ले ली मेरी जान, कम से कम लाना मेहमान। सुन सुन सेठ जी, सुनो, बुआ तुम चुकोगे सारे मेहमान, कम से कम नहीं, एक मेरे लिए केवल। अब बेटी की तैयारी करनी। दी है। कल के रोज ही विवाह संपन्न होगा। सखियों, आज बुद्धू की शादी है आज सुनने वाला समझी जो बोले अरे समधी की तो बात, 600 रुपए का भी हो। हाँ रुपा, समधी भेंट ही नहीं करे। धर लो सेठ जी, धर लो, फिर भी नहीं मिले। अरे रुक तो जा, अरे दे दो, समधी भेंट कर। ये दिन है कि रात है? अरे मैंने तोड़ दिया रे भप्पा, ऐसे थोड़ी मांगते थे कि ये। आओ पहले पैसे तो, अरे रुक तो जाओ पहले। आए, मैंने कहा था कि चुप रहना, तूने बोला। हो गई। आंदोलन में सबसे पहले आता है, पहले आता है ना, पर मित्र वो। सेठ जी आप ही तो बोलते हैं बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अब ज्यादा मोदी बेटी ने विवाह करने दूंगा, ले इसको ले जा और इसको ले। बस पिताजी, मैं ऐसा विवाह नहीं करना चाहती जिसमें आपकी इज्जत दांव पे लगी हो। और आपने मेरे लालचियों के साथ विवाह नहीं करूंगी, साथ विवाह नहीं करूंगी। मैं तो क्या, मेरी जूती भी तेरी बेटी के साथ विवाह नहीं करेगी। बेटी पिताजी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटी। एक बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां। अरे स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। अरे रोशन करता है बेटा एक ही कुल को, पर 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटी।
नहीं पिताजी। कहाँ भी है? सेठ जी ठहर जाओ। हेलो। बेटी घर की आन है, बेटी घर की शान, और जिस घर में बेटी नहीं वह घर है शमशान। जिस घर में बेटी नहीं वह घर है शमशान। पुत्री तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। होते हैं। दरोगा जी, दरोगा जी। दरोगा जी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। मुझे किसने बुलाया है ये बताओ तो। दरोगा जी मैंने बुलाया था। दहेज का लालची कौन होगा रे? दरोगा जी चोरी हो गई। हमारा सेठ इनका सारा धन खा के भाग गया दहेज का। पहले तभी से बात कर, मेरा साहब है। कहा? मैं नहीं हूँ चोर, मैं चोर नहीं हूँ। पहले सर से नमस्ते बोल। नमस्ते सर। ठीक से ठीक से। मैं जाऊँ? अरे सर जी सर जी सर जी, रुक जाओ रुक जाओ। तो कहाँ जाए? जाइए जाइए। जाए? दूल्हा भी खड़ा है पीछे दूल्हा। सर जी बैठना, मैं आ रहा हूँ। क्या होगा क्या होगा रे? अरे भैया मैं चल रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ। बहुत मारना, पटक के मारना, उल्टा लटका के मारना। मेरा चल रे, मेरे सर से तो मिल पहले, गड़ा गेंद खिला देंगे तेरे को। अभी नहीं मारा, उल्टा लटका के मारो। तुम्हारा डंडा देख के मुझे लग रहा है कि मुझे मार कर गई। अभिश्राप नहीं होती है। मुझे समझ में आ गया, बेटियां अभिश्राप नहीं, डंडे पड़े जब। दहेज एक अभिश्राप होता है। इसलिए सेठ आप जी सबसे सुनो, तुम्हारा क्या क्या बाकी रह गया? हमारा बस यही रह गया कि अब इसके बाद हमें घर ही जाना है, उधर जाना है। बता तो- दो बता दो बता। इसलिए सुनो मेरी बात को। अजैन सभी बैठे हैं जो सोचते हैं कि बेटियां, बेटी तो हम सभी के लिए वरदान होती है, अभिश्राप नहीं होती। दहेज एक अभिश्राप होता है। ना तो बेटी की शादी में दहेज लेंगे देंगे, और ना बेटे की शादी में दहेज लेंगे। आज से नियम करके जाओ, क्योंकि कहते हैं बेटियां अभिश्राप नहीं होती, दहेज एक अभिश्राप होता है। पढ़ाना लिखाना और अच्छे से अपनी बेटी को आगे बढ़ाना, अच्छे अच्छे संस्कार देके, हंस के कस के मुस्कुरा के सभी लोग जय जिनेंद्र। तेरी शादी में जेल में जा रहा हूँ, तू शादी कर ले। भैया कोई गलती हो गई हो तो हेलो भाई। भैया जी का सभी लोग हृदय से पूरी टीम का हम हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सभी युवाओं से निवेदन है, सभी लोग एक बार तालियां तो बजा दो भैया। भगवान से हाँ, मैं ऐसी प्रार्थना अच्छा लगा करता ना? हूं कि अरे आप फिर बुलाओगे पक्का? लोगों की ऐसे ही मनोरंजन करते रहे। और जानी बेच पान पंसारी बेचे चू, बेचे पान पंसारी बेचे चूना, जानी ले तो हल्की गाड़ी उको ना तो लू। मुकेश बच्चे आ तो ना, आज आप लास्ट तो है ही आज। और तुम आ गए। बम्बई जावे कलकत्ता जावे और जावे पूना, जानी ले तो हल्की गाड़ी उको ना तो लू। हेलो। तो जो बनाया था, तो हमारे यहाँ पे पंसारी से जो पान बेचते थे, और जानी बेचे चूना, जानी लाता छोटी गाड़ी उको नाव तो लूना, दिल्ली जावे बम्बई जावे और जावे पूना, गिर गई जानी की गाड़ी तो पूरो बगड़ गो चूना। जय करो गुरुदेव का। सभी लोगों का पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन। आप लोगों ने आप सभी के सहयोग से ये कार्य हमारा पूर्णता की ओर कर दिया।